हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई ऊष्मागति के प्रथम नियम द्वारा, ऊष्मागति के द्वितीय नियम द्वारा, स्टोक्स के नियम द्वारा, वीन के नियम द्वारा। तो चलिए समझते हैं प्रश्न को इसकी मुख्य अवधारणा के द्वारा। मुख्य अवधारणा तो जब भी हम ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं, ऊर्जा संरक्षण इसका मतलब होता है कि किसी भी निकाय की ऊर्जा में समय के सापेक्ष परिवर्तन हम लिखते हैं, उसमें ई आई माइनस ई, मतलब उसमें निकाय में प्रवेश करने वाली ऊर्जा माइनस निकाय से बाहर जाने वाली ऊर्जा। ठीक है, अगर हम निकाय को ले लें स्टेडी, मतलब समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, तो हम बोलेंगे ई आई बराबर इज ई आई का मतलब निकाय में कुल प्रवेश करने वाली ऊर्जा। ठीक है, और ई है निकाय के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा या फिर निकाय से बाहर जाने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो अब ये ई जो है इसको हम दो रूप से लिख सकते हैं, या तो ये इस ऊर्जा को कार्य करने में खर्च कर दे, तथा दूसरा प्रकार होगा ये इसकी ऊर्जा में परिवर्तन करे, अब ये ऊर्जा कौन सी परिवर्तन होगी, या तो ये गतिज ऊर्जा होगी या ये स्थितिज ऊर्जा होगी तथा इसकी आंतरिक ऊर्जा होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जैसा कि हम क्लोज सिस्टम, ठीक है, जो अपना बंद सिस्टम होता है, ठीक है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं जीरो, उसमें जो परिवर्तन होता है उनको लेते हैं जीरो। ठीक है, ये सारे परिवर्तन को बता रहे हैं हम। इसका मतलब हम यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन, जिसको हम सिंपली डेल्टा यू लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है, एक बिंदु फंक्शन, मतलब एक प्रॉपर्टी है, इसको हम डी यू भी लिख सकते हैं, इसको पूर्ण अवकलन के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से, और ये ई आई जो है, ई आई को हम दी गई उष्मा, निकाय को दी गई उष्मा, तो या तो वो उष्मा के रूप में हो, ये दी गई ऊर्जा है, या तो वो दी गई उष्मा के रूप में हो या कोई अन्य किसी और फॉर्म में हो, जैसा कि कोई कार्य कर दिया जाए निकाय के ऊपर, तो वो उसमें प्रवेश करने वाली ऊर्जा के रूप में ही काउंट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ई है निकाय के द्वारा खर्च की ऊर्जा, ये भी निकाय से बाहर जाने वाली ऊर्जा, उसी में एक प्रकार आता है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम ऊर्जा संरक्षण में दी गई, ऊर्जा संरक्षण से दी गई, और ऊर्जा संरक्षण में अगर हम लिखें ई आई बराबर ई, तो ई आई में हम अगर उष्मा के रूप में लें, और ई को हम किए गए कार्य में
तथा उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में लिखें तो ये इसको बोलेंगे हम ऊष्मागतिकी का गतिकी का प्रथम नियम, वो भी बंद सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये उपरोक्त प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।